हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नीरज और यह है आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका था, तो आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का मतलब a1 अपॉन a2 इजकल टू b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, यही मतलब होता है ना इसका। ठीक है, तो a1 की वैल्यू क्या ऊपर में 2 और नीचे में a माइनस बी, और ऊपर में a2 की वैल्यू क्या है 3, और सॉरी b1 की वैल्यू है 3 और नीचे में b2 की वैल्यू है a प्लस b। ठीक है, सेम c1 की वैल्यू लिख लेंगे, ये आ जाएगी 7 अपॉन 3a। और एक और चीज़, ये जो इक्वेशन है इनको इधर ले जाना होता है। ठीक है, माइनस में करना होता है। तो यहाँ से ये माइनस से माइनस कट जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मैं पहले इनको डिस्कस करने वाला हूँ, ए अपॉन इनको इक्वल करने वाला हूँ। ये जो है, ये जो लाइंस हैं इसको इक्वल करूँगा। उसके बाद देखते हैं कि आगे का इनसे इक्वेशन बनाऊँगा, फिर आगे का इन दोनों को इक्वल करा के आगे की। तुम चाहो तो पहले इनको भी करा सकते हो, इन दोनों को। ठीक है, तो 2a माइनस बी इज इक्वल टू 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। ठीक है, ये आ गई है। ठीक है, अब मैं ऊपर का इरेज करने वाला हूँ, तो इन सब का स्क्रीनशॉट ले लो। तो इससे पहले ये हो जाएगा, जैसे कि ये 3a इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 इक्वल टू 7a माइनस 7b। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ऊपर का इरेज करने वाला हूँ मैं, तो नोट कर लो। तो अब इस इक्वेशन को अगर सोल्व करके कुछ ए बी की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देखते हैं कोई इक्वेशन बनेगी ए बी की। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा, ए जितने उनको इधर ही ले आते हैं, 7a प्लस का इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6a, इधर प्लस का इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा माइनस 7a प्लस ये 7b भी इधर ले आएंगे, ये प्लस का हो जाएगा। तो 2b ऑलरेडी है यहाँ पे, 2b प्लस 7b, क्योंकि उधर माइनस का तो इधर प्लस का हो जाएगा। माइनस 4 को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा 4, या इधर भी रख सकते हैं वैसे तो उधर ले जाएंगे, हो जाएगा 4। तो यहाँ पे बच जाएगा माइनस का a प्लस 9b इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 9b माइनस a इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इधर का इरेज कर देता हूँ मैं, ये। ठीक है, ये बन गई हमारी इक्वेशन 1। इसको 1 नंबर दे देते हैं। ठीक है, इसको 1 नंबर दे देते हैं। अब दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं उन दोनों को मिला के। ठीक है, तो ध्यान हो तो उनका क्या आया था, b1 अपॉन b2 इजकल टू c1 अपॉन c2 करा था हमने। तो उनका आया था या इसको ही इक्वल कर लेते हैं, 1 मिनट, इसको ही इक्वल कर लेते हैं। a
1/A2 क्या था, B -1, तो यहाँ पे ऊपर A1 की जगह 2 रख लेते हैं, ठीक है। 2/A -B, यानी कि A1/A2 इक्वल टू C के इक्वल कर लेते हैं डायरेक्ट इसी को, C के इक्वल C1/C2 के इक्वल, तो C1/C2 क्या था, 7/3A प्लस B -2, ठीक है। ऐसे कर लेते हैं, या ये हमने ये कैसे किया है, ये तो शायद वही वाला हो जाएगा C1 C2, तो इसको अब इक्वल कर लेते हैं। ये जो करा ये तो हमने कर ही लिया ऑलरेडी, तो इसको इसके नहीं B1/B2 के इक्वल करते हैं, ठीक है। तो B1 क्या था, B1 3/B2 क्या था, A प्लस B, ठीक है, इसके इक्वल करते हैं। तो अब A B को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2A प्लस 2B इक्वल टू 3A माइनस 3B, ठीक है। ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 3A को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2A माइनस, ये इधर आएगा तो माइनस का 3A प्लस 2B, इधर है ही, उधर माइनस का तो इधर आएगा प्लस का, प्लस 3B, तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल मिला के अगर देखेंगे तो ये ऊपर कर लेते हैं इसको 1 मिनट यहाँ ऐसे कर देते हैं। तो इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगा सॉल्व करके -A, क्योंकि यहाँ से बचेगा -A, तो यहाँ पे -A, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 5B, और इसको पूरे को सॉल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये इधर क्या आ रहा है, इधर कोई कांस्टेंट ही नहीं बच रहा, इधर बच रहा है कोई नंबर तो होगा, नहीं कोई नहीं बच रहा, यहाँ पे बच रहा है 0, ठीक है, यहाँ पे 0 बच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख लोगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5B माइनस A इजकल टू 0, ठीक है। तो ये इसको दे देंगे इक्वेशन 2। अब फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेंगे, ठीक है। इसको इरेज कर लेता हूँ मैं इस साइड, तो इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ पे ही लिख देता हूँ मैं, फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। आप लोग बाद में करते रहना, मतलब आप लोग साफ साफ लिखना, फर्स्ट माइनस सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो 9B माइनस A इजक्वल टू 4, 5B माइनस A इजक्वल टू 0, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो इसमें से 9B में से 5B माइनस होगा, 4B आ जाएगा, और ये प्लस हो जाएंगे दोनों, माइनस माइनस प्लस, और ये ऊपर माइनस का है तो ये कट जाएंगे, तो ये कुछ बचेगा नहीं, और इजकल टू आ जाएगा 4, यानी कि 4B इजकल टू 4, यानी कि B इजकल टू 4 डिवाइडेड बाई 4 इजकल टू 1। तो B की वैल्यू आ गई है 1, इसको कहीं पे लिख देता हूँ यहाँ पे, B इजकल टू 1, और उसके बाद आगे किसी भी इक्वेशन में पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे A की, ठीक है। अब इस पूरे को इरेज कर देता हूँ, तो यहाँ से अगर देखो तो
2 तो यहाँ से अगर देखें तो 2/a माइनस बी इज इक्वल टू ये था 3a प्लस बी। फिर इक्वेशन इसके बाद क्या बन गई थी 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3b, जो यहाँ पे इधर पे आके हो गया था 5b माइनस a इज इक्वल टू 0। अब इस वाली इक्वेशन में b की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो 5 माइनस a, तो b की वैल्यू क्या है 5 इंटू 1 माइनस a इज इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा। तो a उधर प्लस का माइनस का उधर हो जाएगा प्लस का, तो 5 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5, a इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इसका अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं आगे। तो जब यहाँ पे देखते हैं तो a1 क्या है 3 अपॉन में 2k a2 यानी कि यही है ना 2k माइनस 1 इक्वल टू ऊपर क्या y का कोफिशिएंट 1, नीचे क्या है k माइनस 1, ये दोनों इक्वल होने चाहिए और इससे हमें कोई मतलब है नहीं। 1 माइनस का 1 अपॉन 2k ये जो भी, इससे कोई मतलब है नहीं। c1 अपॉन c2 से कोई मतलब है नहीं, तो इसको लिखेंगे ही नहीं। तो इन दोनों को इक्वल करा देते हैं, बाकी का देखा जाएगा। एक बार ये चेक कर लेंगे कि कहीं इस वैल्यू पे k की ये इक्वल तो नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ये ज़रूरी है। तो अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3k माइनस 3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2k माइनस 1। ठीक है, उसके बाद इस 3 को इधर ले आएंगे, इस 2k को उधर ले जाएंगे, या सबको ही एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, k को एक तरफ करते हैं, इस 3 को इधर ले आते हैं, इस 2k को उधर ले जाते हैं। तो 3k माइनस 2k इज इक्वल टू 3 माइनस का था उधर, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा -1 प्लस 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, यहाँ से आ जाएगा 1k, k इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा -1 और 3 2, तो यहाँ पे k की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे कल। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसको स्टार्ट। तो इसमें क्या, सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। तो इसका वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इसके सॉल्यूशन हैं या नहीं हैं, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है या नहीं है। क्योंकि अगर एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले a1 अपॉन a2 डज नॉट अपॉन b1 अपॉन b2 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें 8/3 5/2 के इक्वल नहीं है, तो यानी कि इसका एक यूनिक सॉल्यूशन होगा जो कि हम निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे करेंगे, अब यहाँ पे जबकि ये हैं तो ना तो इसको प्लस कर सकते हैं ना इनको वो कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब तो है, तो सब्स्टिट्यूशन में एलिमिनेशन मेथड से करने की सोच रहा था, लेकिन चलो छोड़ो, सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन से इसकी कोई वैल्यू निकाल लो। तो जैसे कि ये इक्वेशन है 3x प्लस 2x इक्वल टू 4, सॉरी 2y है, 2y इक्वल टू 4। ठीक है, 2y को उधर ले जाएंगे, 3x इक्वल टू 4 माइनस 2y, इसको इधर ले जाएंगे x इक्वल टू
4 माइनस 2y अपॉन 3। ये x की वैल्यू निकल के आ गई है और इसको पुट कर देंगे फर्स्ट में। तो 8 इंटू 4 माइनस 2y अपॉन 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है, इसको अब यहाँ से 3 को हटाना है तो पूरी न्यूमेरिकल वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, इसको करेंगे तो 3 5 जा 15y। तो ये तो ऐसे लिख लेंगे 8 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डायरेक्टली लिख लेते हैं 8 4 जा 24 तो 32 प्लस 8 2 जा 16 y 3 से 3 कट गया तो ये हो जाएगा 15, इससे मल्टीप्लाई होगा तो 15y, इससे मल्टीप्लाई होगा 27। 3 से मल्टीप्लाई करा था ना पूरी इक्वेशन को, तो 32 को उधर ले जाएंगे तो ये माइनस 16y प्लस 15y इज इक्वल टू माइनस 32 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो 27 माइनस 32 इज इक्वल टू माइनस का 5। तो यहाँ से भी माइनस का y बच जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y इज इक्वल टू 5। तो इसमें y की वैल्यू आ रही है 5। अभी सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ चुकी है। तो अब x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, इस पूरे को कर लेते हैं इरेज, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रहा है, ठीक है। अभी मल्टीप्लिकेशन मेथड से करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें पर्टिकुलर वैल्यू है कोई, ठीक है। तो अब अगर देखें किसी में भी y की वैल्यू पुट करके तो 3x प्लस y की वैल्यू है 5, 2 5 इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 4। तो 10 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 10 इज इक्वल टू माइनस का 6। तो 3x इज इक्वल टू माइनस का 6 एज इक्वल टू माइनस 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो x की वैल्यू आई है यहाँ पे माइनस का 2। इन दोनों वैल्यू को रख लेते हैं यहीं पे और इसका बाकी का जो वो है वो करते हैं आगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब इसको करते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, x अपॉन x कोफिशिएंट हाइड। तो इसको अगर सिंपल में करें तो 8x प्लस y 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड वाली को अगर करें सिंपल में तो 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब शायद आसानी होगी थोड़ी सी करने में। तो x के अपॉन में x के कोफिशिएंट हाइट, तो 5 को माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -20। इसमें से माइनस हो जाएगा, -9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -18, माइनस का 18। ठीक है, और ये इक्वल टू हो जाएगा, नीचे लिख लेता हूँ, y क्या है, y अपॉन
वाई अपॉन क्या है, वाई के कोफिशिएंट हाइड कर लेंगे, तो C1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको इससे, तो 9 3 जा 27, माइनस का 27, ठीक है। और इसमें से माइनस हो जाएगा ये 4 8 जा 24, नहीं 32, ठीक है। ये उसके बाद ये इक्वल हो जाएंगे 1 अपॉन, अब ये हाइड कर देने हैं सी वाले कोफिशिएंट, अब इन दोनों का होगा, तो 8 × 2 16 माइनस 3 × 5 15, तो ये हो जाएंगे सारे 1/1 के इक्वल। यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो ये 1/1 आ जाएगा। तो फिर इसको अगर सॉल्व करेंगे यहाँ से तो x अपॉन क्या आ जाएगा, x अपॉन ये क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस माइनस प्लस का 18 और माइनस का 20, तो आ जाएगा माइनस का 2 x के अपॉन में इक्वल टू, और y के में क्या आ जाएगा माइनस 32, शायद यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगाना भूल गया, ऐसे था, दिखा देता हूँ एक बार फिर से, 27 9 3 जा 27, माइनस का 27, फिर उसके बाद क्या होना था 8 4 जा 32, माइनस का 32, ठीक है, ये माइनस का 32 है, तो यहाँ पे 32 हो जाएगा प्लस का माइनस माइनस प्लस, और 32 में से 27 माइनस हो जाएगा तो आ जाएगा 5, y/5 इक्वल टू 1/1। अब यहाँ से डेफिनेटली y की वैल्यू निकालनी तो इसको इधर लेके आएंगे, तो y की वैल्यू हो जाएगी 5, सेम x की वैल्यू निकालनी तो इधर इसको इधर लेके आ जाएंगे, ये हो जाएगा x की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2, ठीक है, तो यानी कि वैल्यू सही है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है यहीं पे ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, अगर अपने फ्रेंड्स की हेल्प करना चाहते हैं तो उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।